राजा महिपाल की इकलौती संतान थीं राजकुमारी आदित्यलेखा। वो जितनी रूपवान थीं उतनी ही बुद्धिमती भी। राज्य का हर व्यक्ति उन्हें देवी समान मानता था। पर उनके जीवन में एक रहस्य गहराता जा रहा था। राजमहल के सबसे पुराने हिस्से में एक 7 खिड़कियों वाला बंद कमरा था, जहां किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। महल के बूढ़े सेवक कहते थे कि ये कमरा केवल चयनित आत्मा के लिए है। एक दिन राजकुमारी आदित्यलेखा को सपना आया। एक रहस्यमय स्त्री स्वर कह रहा था, जब सूरज 7 रंगों में तुझे छुए तब 7 खिड़कियों वाला सत्य तुझे बुलाएगा। अगली सुबह राजकुमारी उसी कक्ष के पास गईं और देखा सभी 7 खिड़कियों से सूरज की किरणें एक साथ उन पर पड़ रही थीं। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। दीवारों पर तारे, ग्रह और देवी चित्र उकेरे हुए थे। बीच में एक सुनहरी सिंहासन जैसी गोल चौकी थी, जिसके चारों ओर 7 दिव्य दीपक जल रहे थे। जब राजा महिपाल को ये बात पता चली तो वो घबरा गए। महामंत्री बोले, महाराज, यह वही कक्ष है जिसका वर्णन आपके पितामह के अभिलेखों में था। यह उस कन्या के लिए खुलता है जो 7 जन्मों की साधना लेकर जन्मी हो। ज्योतिषी ने राजकुमारी की कुंडली देखी और बोले, यह बालिका सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि चयनित दिव्य सूत्रधार है, जिसके हाथों में राज्य की नियति बदलने वाली है। राजकुमारी ने उसी कमरे के भीतर एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोज निकाला और वहां से निकला एक बहुत प्राचीन चांदी से बना ताज, जिस पर नीलम, मोती और रत्न जड़े थे। ताज के साथ एक शिलालेख भी था, जिस कन्या के माथे पर यह ताज शोभेगा वही सच्चे राज्य की उत्तराधिकारी कहलाएगी, न केवल पृथ्वी की बल्कि ज्ञान, आस्था और शक्ति की भी। राजा महिपाल ने उसी क्षण राजसभा बुलाई और आदित्यलेखा को ताज पहनाया। जैसे ही ताज उनके सिर पर रखा गया, सभागृह के सारे दीपक अपने आप जल उठे और पूरे महल में दिव्य संगीत गूंज उठा। राज्य का पहला राज तिलक हुआ एक कन्या का। यह कोई साधारण कहानी नहीं थी, यह भविष्यवाणी का सत्यापन थी। एक राजकुमारी जिसे सबने केवल सौंदर्य और कोमलता के लिए जाना था, अब राज्य की सबसे शक्तिशाली निर्णयकर्ता बन गई थीं। केवल इसलिए नहीं कि वो शाही थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चुनी हुई थीं।